कर मरघट तक ले आए मरघट। इसका एक नाम स्मशान घाट भी है, जिसको लोग शमशान घाट भी कहते हैं। शमशान घाट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस घाट पर चाहे राजा हुए चाहे रंग का हुए, सबकी शान सम है, इसलिए शमशान है। ये नारी छूट गई जब नर की, तो प्रियजन इतना ही कर पाए। चार लोग कंधे पर रखकर मरघट तक ले आए। कौन कौन आता है? ये दाना बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए। स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए। ये बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। और गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए। धनवानों के बलवानों के ये धनवानों के बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं, लेकिन अंत समय वो चिता के ऊपर चुप होकर चित लेटे हैं। सह न सके सिर दर्द कभी, उपचार बहुत करवाए। और जब समय आ गया चलने का, तो धनवंतर कामना आए। सावधानियों का चाहे जितना जोड़ा जाए मेला, पर उस मेले को तोड़ ताड़ कर उड़ता हंस अकेला। उड़ता हंस अकेला। और इस प्रस्तुति से प्रभावित होती है बाबा दूधेश्वर रामलीला समिति, जो यहाँ पर ऐसे विद्वानों की प्रसंग सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, और आप प्रभावित होते हैं। आपने 20 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरण कमलों में, 20 दासवन श्री लक्ष्मण जी के श्री चरण कमलों में सादर प्रदान की हैं। और इसी क्रम में है श्री बाबा सिद्ध गोपाल रामलीला समिति सुभरदेवा। आपने 20 मुद्राएं दोनों ही महान विभूतियों के लिए सादर प्रदान की हैं। कोट सा धन्यवाद, साधुवाद, स्वस्थ मंगल में जीवन। माँ की गोदी से मरघट तक कितनी है ये दूरी, ये कितनी दूरी है, और लोगों ने इसमें समय कितना लगा दिया है। माँ की गोदी से मरघट तक कितनी है ये दूरी, और जिसको तय करने में सबने उम्र लगा दी पूरी। किसी कवि ने इस शरीर को किसी कवि ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है। उस कवि ने इस शरीर पर कसकर व्यंग किया है। व्यंग क्या है? उसने कहा कि ये शरीर सोने का है। अगर ये शरीर सोने का है, तो जो सोने की राखी होती है, जिसे स्वर्ण भस्म कहते हैं, बड़ी मूल्यवान होती है। अगर ये शरीर सोने का है, तो इसकी भी राखी का मूल्य होना चाहिए, लेकिन इसकी राखी का कोई मूल्य नहीं है। यही उस कवि ने इस शरीर पर व्यंग किया है। किसी कवि ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है। उस कवि ने इस शरीर पर कसकर व्यंग किया है। व्यंग क्या है? सोने की राखी देखो तो ऊंचे दामों में बिकती है, पर हार मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी फिरती है। फिर भी इस मानव के शरीर की राखी का मूल्यांकन भगवान शंकर के यहाँ हुआ है। भगवान शंकर के 24 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग की पूजा आरती चिता के भस्म से ही होती है। भगवान महाकालेश्वर चिता भस्माले करले मसनम दीपक धरो, जटाधारी कंठे जगपति हारी पशुपति, कपाली भूतेशो भजती जगदीशई कै पदवी, भवानी कै पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। देखिए, भगवान शंकर की आप बात करते हैं महाराज। शंकर जी के यहाँ भस्म का महत्व है, लेकिन वही शंकर जी से जाकर के कुछ पूछो, जाकर के शंकर जी के पास केवल एक ही काम है रात दिन। क्या काम है? तो कहा मंगल भवन
तो उमा सहित जही जपत पुरारी। भगवान शंकर के पास माता पार्वती के सहित केवल एक काम है, रात दिन राम राम जपना। तो वही करो, उसी में कल्याण है, जो मार काट न करो, ठीक है। जिस शरीर की आप बात करते हैं, शरीर हमें भगवान ने दिया है, लेकिन क्यों दिया है? तो कहा देह धरे कर यह फल भाई, और भजी राम सब काम बिहाई। शरीर दिया है ताकि हम भगवान का भजन करें, लेकिन होता क्या है? तो कहा भूमि परत भा ढाबर पानी, और जन जीवई माया लपटानी। देखिए जैसे वर्षा जब होती है, और वर्षा तब होता है, मान लो कोई कहने की बात है नहीं, जब वर्षा होती है तो मेघों से जिस समय वर्षा की बूंद छूटती है तो बड़ी पवित्र होती है, स्वच्छ होती है। लेकिन जब वो पृथ्वी से मिलती है, रजकण से मिल जाती है, तो वही स्वच्छ जल की बूंद कीचड़ बन जाती है। ठीक वैसे ही ये आत्मा परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। लेकिन जब यह आत्मा प्रकृति के पंच महाभूतों में बन करके संसार में आती है, तो यही आत्मा में विकार नाना प्रकार के उत्पन्न हो जाते हैं। माता पिता भाई बहन पति पत्नी आदि से ये जीव संबंध जोड़ लेता है, और भगवान से बना बनाया संबंध तोड़ लेता है, माने भगवान को भूल जाता है। सो माया बस फिर भुलाना करता क्या है? तो कहा बहुत बड़ा परिवार बनाया, उससे बड़ा झमेला, लेकिन अंतिम में सब तोड़ ताड़ उड़ जाता अंश अकेला। नारी जब छूट गई नर की, सब आपने बताया, लेकिन सच्चाई जीवन की केवल इतनी है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब। और यही कारण है कि भोलेनाथ करते हैं राम नाम शिव सुमिरन लागे, तो जानव सती कि जगत पति जागे। भगवान शंकर राम राम जपते हैं, लेकिन माया में फंसा हुआ जीव इस बात को नहीं जान पाता है कि हम कहां से आए हैं और कहां जाना है। ये वो नहीं जानता है जब तक माया के आवरण में है। तब वो कभी कहता है कि कहां से आए, कहां से आए, कैसे आए, और किसी को ये मालूम नहीं। तो कौन बूंदे मोती बन जाए, उन मेघों को मालूम नहीं। कहां से आए, कैसे आए, और किसी को ये मालूम नहीं। तो कौन बूंदे मोती बन जाए, उन मेघों को मालूम नहीं। प्रातः काल होते ही पंछी। अब ये जो पक्षी शब्द है, ये और कोई नहीं, हम सभी लोग हैं। जब सवेरा होता है तो जैसे पक्षी अपने परिवार के पालन पोषण के लिए घर से निकलते हैं, ठीक वैसे ही हम भी परिवार के पालन पोषण के लिए घर से निकलते हैं। लेकिन जब घर से निकलते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि शाम को घर में से कुशल वापस आ जाएंगे, क्योंकि एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। वही कवि कहता है कि प्रातःकाल होते ही पंछी दाना चुगने चल देते हैं, और छोड़ घोंसले में बच्चों को जीवन की नैया खेते हैं। लेकिन प्राण पखेरु कब उड़ जाए, ये उन बच्चों को मालूम नहीं। तो कौन बूंदे मोती बन जाए, उन मेघों को मालूम नहीं। तो अनजाने राही देखो, राही कहते मार्ग में चलने वाले को एक का नाम वर, दूसरे का नाम कन्या, दोनों का विवाह होता है, पाणी ग्रहण संस्कार। अब इनका तो हुआ नहीं है, तो कहाँ जाने की सब बातें। जिस समय विवाह होता है, इसके 10 समय हो चुके हैं, कितना अनुभव बता रहा है। विवाह होते हैं तो 7 वचनों में एक वचन ये भी दिया जाता है कि हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी जीवन में नहीं छोड़ेंगे। वही कभी कहता है व्यास जी कि साथ न छोड़ेंगे जीवन में, ऐसी कसमें वो खाते हैं। कसमें खाते हैं, वादे करते हैं, लेकिन पता नहीं पहले पति मर जाए कि पहले पत्नी मर जाए, ये कोई नहीं जानता है। पर कौन सराही कब छूट जाए, ये उस दंपति को मालूम नहीं। तो कौन बूंदे मोती बन जाए, उन मेघों को मालूम नहीं। ऋषि दधीच का दान विश्व में है, जग में अब मान हो गया, और शिल्प कलाकारों के द्वारा पत्थर का सम्मान बढ़ गया। लेकिन कौन शिला शंकर बन जाए, या कौन शिला मूर्ति बन जाए, ये उन बूंदे
साथी बन जाए उन मेघों को मालूम नहीं। कहता है मंगल भवन अमंगल हारी और उमा सहित जही जपत पुरारी। कहता है आप भी जप करिएगा। तो क्या हमारा उनका कोई विरोध है? क्या हम राम का विरोध कर रहे हैं? क्या हम राम को अपना शत्रु बता रहे हैं? ना, हमारा शत्रु धनुष तोड़ने वाला है। सुनहु राम है, राम से हम कही रहे सुनहु राम है यही शिव धनु तोड़ा, वो हमारा शत्रु है। राम से हमारी कोई शत्रुता ही नहीं है। और जो अखाड़ा है तो ये उन दोनों लोगों के अपने संबंध हैं। अगर वो उनकी तो राम भी करते हैं मुदित नहाई कि मैं शिव सेवा अपूज जथा विधि तीर्थ देवा, वो भी करते हैं। उनकी चूंकि उनके ये पारस्परिक संबंध है। राजकुमार लक्ष्मण तो ये अखाड़ा बना के हमें न दो, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि यदि राम की भक्ति चाहिए तो दूधेश्वर भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। और जब तक दूधेश्वर भगवान का भजन नहीं है तब तक राम की भक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकता है। और हमारे बीच में है अनंत कुमार मिश्रा, काकूपुर रब्बन। आपने 20 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरण कमलों में, 20 मुद्राएं शेषावतार लक्ष्मण जी के श्री चरण कमलों में आपने भेंट की है। कोट सा धन्यवाद, साधुवाद, स्वस्थ मंगल। जही पर कृपा न करही पुरारी, जही पर कृपा न करही पुरारी, बोले सो न पाव मुनि भगति। हमारी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकेगा। अगर हमारी भक्ति चाहिए तो भगवान दूधेश्वर का भजन करे। मैंने कहा था कि ये जग है, जा माने जन्म लेना और गा माने गमन करना। सुख पाता रहा जो जीवन में तो अंत में उसे दुख पाना पड़ा और पछताया नहीं जो जीवन में तो अंत में उसे पछताना पड़ा। खिलता जो रहा फूल सदा तो अंत में उसे मुरझाना पड़ा। और विधिका है अकाट्य विधान ही कि जिसे आना पड़ा उसे। मैंने देखा है जब दूधेश्वर भगवान की कृपा बरसती है तो मैंने देखा है पनही बिनु आतपसीत कटे। जब कृपा दूधेश्वर भगवान की बरसती है परिवर्तन ही परिवर्तन होता है। पनही बिनु आतपसीत कटे, आज गज द्वारे पे लीन्हे महावत है और जिनके खाने को पेड़ नहीं तीन दात मखान न भाव तो है तीन। जिनके घर फूटी छदाम नहीं तीन संपत्ति था न पावत है। ऐसे कामारी त्रिलोचन शिव जो भोलेनाथ कहावतो। आप कहते हैं भोलेनाथ कहावत है, बोलिए जल्दी उसी कृपा से बोलो। और हमारे बीच में बैठे हैं कौशल किशोर जो कि मोपोछा ग्राम से पधारे हैं। आपने 11 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरण कमलों में, 11 श्रद्धा सुमन श्री लखनलाल जी के श्री चरण कमलों में आपने भेंट की है। कोट सा धन्यवाद, साधुवाद। लड़ाई तो हमारी इनकी यही जरा देखना। परशुराम जी अपने मुख से बताते हैं कि है विधि का अकाट्य विधान यही जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तो जब ये पता है कि आना पड़ा उसे जाना पड़ा, धनुष आया था चला गया तो काहे 3-5 कर रहे हो? लड़ाई तो यही है। इसका उत्तर हो धनुष को जब आना था वो आज चला गया है तो फिर विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं। लड़ाई हमारी इसी जगह है। अब देखिए भगवान शंकर की आप बात करते हैं। देखिए एक बात इन्होंने कही, उसी को हम जरा जांचे लेते हैं। इन्होंने कहा यदि दूधेश्वर बाबा की कृपा चाहिए तभी राम जी की भक्ति मिलेगी और यदि भगवान